नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मनविंदर जी। याद करने के लिए बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों से भी मेरा निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इस चर्चा में अंत तक बने रहें। तो सर, मोदी जी ने पूरे अरेबियन सी में नोटेम जारी कर दिया है। तीनों सेनाओं ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। बड़ी खलबली मची हुई है। कैसे देखते हैं सर? अकेले भारत ने नहीं, आस-पड़ोस के कई देशों ने कर दिया है और ये एक स्वाभाविक सी बात है क्योंकि त्रिशूल के तहत 10 नवंबर तक ये पूरी युद्धाभ्यास चलना है, प्रक्रिया चलनी है। जी, तो ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है वैसे तो, लेकिन आम तौर पर जो ये युद्धाभ्यास है, ये हर सर्दियों में होता रहा है। करीब-करीब दिसंबर में, जनवरी में होता रहा है। इस बार थोड़ा-सा अर्ली हुआ है, जल्दी हुआ है। और जिस तरह का वातावरण हमारे देश के आस-पास बना हुआ है, अ, बांग्लादेश में तख्तापलट होके निपटा है, नेपाल में इससे पहले बांग्लादेश से भी पहले श्रीलंका में हुआ था। और यहाँ भी कुछ लोग हैं, कुछ चूहे टाइप के लोग हैं जो उछलते-कूदते रहते हैं। दूसरी जगह अगर कुछ अप्रिय होता है तो उनको लगता है कि शायद भारत में भी ऐसा हो। तो ये इनकी जो ये आस है जो निराशा में बदलती रही है, वो इस बार भी निराशा में ही बदली जब नेपाल के बाद इन लोगों ने इस तरह की बातें कहनी शुरू की थी। लेकिन बात ये है कि जो नोटम की आप बात कर रहे हो, तो ये क्यों जारी करना पड़ता है जब युद्धाभ्यास होता है, ताकि कुछ एहतियात बरते जाए, क्योंकि हर तरह की ट्रेनिंग होती है। उसमें हमारे वायु सीमा से बहुत सारे विदेशी यात्री विमान भी गुजरते हैं, तो उनके लिए भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, ख़ास तौर से जिस भूभाग में ये युद्धाभ्यास होता है। चूँकि ये पाकिस्तानी सीमा के आसपास हो रहा है जी, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही दोनों देशों के बीच में कुछ-कुछ अ, ज़बानी युद्ध भी हुए हैं। जी, और जब से ख़ास तौर से ये आसिम मुनीर के 3 दौरे व्हाइट हाउस के लगे हैं और एक बार उनके प्रधानमंत्री भी वहाँ पर थे, जी, तो तब से पाकिस्तान थोड़ा ज़्यादा ही चौड़ा होकर के चल रहा है और कुछ कॉलर खड़े करके इस अंदाज में बातें कर रहा है कि जैसे जब उसकी छिताई-पिटाई होगी तो अमेरिका उसको बचाने के लिए आ जाएगा। जी, वो या तो अमेरिका के करैक्टर को जानता नहीं है, यूक्रेन से सबक ले सकता था क्योंकि तब जी, जो बाइडेन राष्ट्रपति थे, जब ज़ेलेंस्की को भड़का दिया गया था पुतिन के खिलाफ कि तू भिड़ जा, हम पीछे खड़े हैं, आ जाएँगे तेरी रक्षा के लिए। और जब उसकी पुतिन ने पिटाई-सुताई शुरू की तो उसके बाद अमेरिका और नेटो देश जो है वो थोड़ा और 7 कदम पीछे जाके खड़े हो गए। जी, जब तक उसका भूत-सा नहीं उतर गया तब तक उसको कुछ मदद भी नहीं भेजी इन्होंने, उसके बाद ही भेजनी शुरू की। तो पाकिस्तान के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि वो हमेशा गलतफ़हमी का शिकार रहा है। अपने अब्बा बदलता रहा है, कभी सऊदी अरब उसका अब्बा हो जाता है, कभी संयुक्त अरब अमीरात हो जाता है, कभी चीन हो जाता है, कभी अमेरिका हो जाता है। फिर वो अमेरिका के बजाय चीन को अपना अब्बा बना लेता है, तो वो उस पीरियड से गुज़र रहा है। ये एक ट्रांज़िट पीरियड है उसका, चलता रहता है। तो ये इस समय जो युद्धाभ्यास हो रहा है, इसको लेकर के भी कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। हमारे देश के भीतर नहीं, देश के जी, बाहर। जी, जी, ख़ास तौर से पाकिस्तान में उनके रक्षा मंत्री की तरफ से या कुछ दूसरे लोगों की तरफ से कुछ बयानबाज़ियाँ हुई हैं। तो ठीक है, इनका डर अच्छा लग रहा है, इनको डर के रहना चाहिए भारत से और कुछ इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए कि पहलगाम के बाद जो उनका इलाज किया गया,
वो उपचार दोबारा से भारत को करना पड़े। और ये हमारे सेना अध्यक्ष भी कह चुके, हमारे वायुसेना प्रमुख भी कह चुके। हाँ, एडमिरल ने अभी नहीं कहा है, नौसेना प्रमुख ने नहीं कहा है, और जी, वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वो अपनी ही बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। क्योंकि जी, सेना और थल सेना को तो सर्जिकल स्ट्राइक में, एयर स्ट्राइक में, ऑपरेशन सिंदूर में भरपूर मौके मिले हैं। नौसेना को अभी तक उतने मौके नहीं मिले पाकिस्तान की सेवा करने के। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रोग्राम में संकेत भी दिए थे कि आपको हम हताश निराश नहीं करेंगे। आपकी जो भी आकांक्षाएँ, इच्छाएँ हैं, हम आपको पूरा करने का मौका देंगे। तो पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से जानता है। देखिए, पाकिस्तानी सेना हो सकता है कि अ, पिटाई-छिताई के मूड में ना हो, उसको उतनी खुजली ना हो रही हो, लेकिन वहाँ ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं एक्चुअल में, जो इस तरह की कारस्तानियाँ कर गुज़रती हैं। जैसे मसूद अज़हर के बारे में जानकारियाँ आ रही हैं कि उन्होंने एक महिला ब्रिगेड को तैयार किया है, महिला आत्मघाती दस्तों को तैयार किया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उनकी क्लास खुद मसूद अज़हर ले रहा है। और मसूद अज़हर के दिल के भीतर इसलिए भी ज्वालामुखी जो है वो फटने को तैयार है, क्योंकि 6-7 मई की रात को जो हमारी सेना ने प्रहार किए थे आतंकवादी ठिकानों पर, उसमें उनके परिवार के लगभग सभी सदस्य मारे जा चुके हैं, मसूद अज़हर के। वो बच गया क्योंकि वो उस रात वहाँ नहीं था और ना वो भी जाने ही वाला था। तो उसने उस समय भी कहा था कि हम खामोश नहीं बैठेंगे। तो ये माना जा रहा है कि वो भारत को ज़रूर अवसर देगा, कहीं न कहीं कुछ न कुछ करेगा। तो भारतीय सेना तो तैयार है, और जो त्रिशूल का अभ्यास इस समय चल रहा है, तो उसको भी हम उसी दिशा में एक कदम मानते हैं कि हमारे जो सेना है वो अपने अस्त्र-शस्त्र सब तैयार कर रही है। और ट्रेनिंग में तो चूँकि हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे अ, दुश्मन देश में घुस कर के प्रहार किए जाते हैं, संहार किए जाते हैं, और कैसे उसको धूल चटाई जाती है, ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो देखिए क्या होता है। त्रिशूल एक्सरसाइज शुरू होते ही सर, जिस तरीके से हड़कंप मचा जैसा कि आप कह रहे हैं, तो सर क्रीट के पास पाकिस्तान नेवी ने एक नया नोटम जारी किया है। तो क्या सच में उन्हें हमले का डर है? देखिए, सर क्रीक का जितना इलाका है जी। ये आज़ादी और बँटवारे के बाद से ही विवाद का केंद्र रहा है। क्योंकि हुँ, हुँ। बहुत गलत तरीके से इसमें अ, डिमार्केशन किए हैं अंग्रेज़ों ने, जो ये एक नदी टाइप जो बह रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसके बीचों-बीच उन्होंने माना है सरहद को। यानी आधी नदी जो है वो भारत की और आधी नदी, एक तट भारत का और एक तट उनका। यहाँ पर एक नाला भी है, जो घुसपैठ के काम भी आता रहा पाकिस्तानियों के, और इस नाले का नाम भी जो है हरामी नाला है। ओह! ये एक्चुअल में कई बार पाकिस्तान की तरफ घुसता है, कई बार हिंदुस्तान की तरफ घुसता है। तो बहुत ही पेचीदा-सी ये पूरी सिचुएशन है यहाँ पर सर क्रीक के इलाके में। एक टापू है वहाँ पर, उसको लेकर के भी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद होते रहे हैं। तो पिछले दिनों याद होगा, राजनाथ सिंह ने एक जगह संबोधित करते हुए ये कहा था कि ये हम जानते हैं कि सर क्रीक इलाके में कुछ जमावड़ा इस समय पाकिस्तानी सेना का लगता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई भी इस तरह की हिमाकत पाकिस्तान से की गई, तो उसे नहीं भूलना चाहिए कि 65 के युद्ध में हमारी सेनाएँ लाहौर तक पहुँच गई थी।
और उसे ये भी पता है कि सर क्रीक का जो ये रास्ता है ये कराची तक पहुंचता है। तो हमारी तरफ से पाकिस्तान को सचेत किया जा चुका है। अब वो किसी भी तरह की कोई हरकत करेगा तो इसका खामियाजा उसे खुद ही भुगतना पड़ेगा एक्चुअल में। जी। जी। सर आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब से अफ़गान एफएम भारत आए, 1 हफ्ता रह कर के गए, पड़ोसी देशों में खलबली सी देखी जा रही है। तो इस वजह से पाकिस्तान पर तालिबान के हमले भी हो रहे हैं। आए दिन 10 से 15 पाकिस्तान फौजी जो है निपटा दिए जाते हैं। ये चीज़ें किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बात ऐसी है कि अगर ये कहा जाए कि जो कुछ पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा सीमा पर हो रहा है, वो पूरी तरह स्वतः स्फूर्त है, या पाकिस्तान ने जो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, अ, वो एक तरीके से कहें तो पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान को या तालिबान को भड़काने वाली कार्रवाई थी, और भारत की जैसे उसमें कोई भूमिका ही नहीं है, यानी केपीके में भी और बलूचिस्तान में भी और दूसरी जगहों पर भी। तो ये ज़रा थोड़ा-सा जो हकीकत है उससे मुँह चुराने वाली बात होगी। जी। भारत जो है वो ओपनली किसी भी मामले में कभी खुल कर के किसी को सपोर्ट नहीं करता रहा है। लेकिन ये जो इस समय का भारत है, ये वो भारत नहीं है जिसकी कल्पना परिकल्पना पाकिस्तान या दुनिया के दूसरे देश अब तक करते रहे, या जैसे भारत को देखने की उनकी आदत बनी हुई थी। यानी बड़े से बड़ा आतंकवादी हमला हो जाए, खून की नदियां बह जाएं, कश्मीर के विधानसभा पर, पार्लियामेंट पर भारत की, मुंबई पर अटैक हो जाए, अलग अलग शहरों में मासूमों के ऊपर अटैक हो जाएं, सीरियल धमाके हो जाएं, तो भी हमारे यहाँ से डोजियर जाया करते थे। और उन डोजियर को जो पाकिस्तानी हुकूमत है वो भी, और जो अमेरिका की उस समय की हुकूमतें हुआ करती थी वो भी कूड़ेदान में डाल दिया करती थी, उस पर कोई कार्रवाई होती नहीं थी। अभी जो हमारा भारत है वो अब डोजियर नहीं भेजता। वो जब भी इस तरह की वारदातें होती हैं, उड़ी में जो कुछ हुआ था, हमारे सैनिक सोए हुए थे और मुंह अंधेरे वहां पर आग लगा करके और फायरिंग करके उनको शहीद किया गया। और पुलवामा में जिस तरीके से सीआरपीएफ के ट्रकों के साथ आत्मघाती कार को टकरा दिया गया बारूद से भरी हुई, और हमारे 40 जो जवान थे वो वीरगति को प्राप्त हुए, या जो 26 मासूम निर्दोष हिंदुओं को उनके परिवारों के सामने, उनकी बीवियों बच्चों के सामने मौत के घाट उतारा गया, जेनोसाइड किया गया, इसका जवाब भारत ने बहुत ठीक तरीके से दिया है। उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक बालाकोट में, और इस बार ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें इनके 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए। इसके अलावा इनके रडार जितने थे, एयर डिफेंस सिस्टम जितना था, वो सब, इनके 11 एयरबेस वो खत्म किए गए, मतलब उड़ने लायक नहीं बचे। और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान किस तरह घुटनों पर आया। तो ये भारत जो है वो किस तरह की कार्रवाइयों में यकीन रखता है, और अभी भी सीधे तौर पर हम भले ही ये ना एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें कि हमारी कुछ बलूचिस्तान में कोई भूमिका है, या खैबर पख्तूनख्वा में या डूरन लाइन के आसपास जो कुछ हो रहा है वहाँ हमारी भूमिका है कि नहीं है, लेकिन कुछ घटनाएं, कुछ घटनाक्रम और कुछ यात्राएं ऐसी हुई हैं जो बहुत कुछ कह देती हैं, बिना कहे भी, बिना स्वीकारे भी बहुत कुछ बता देती हैं और संकेत और संदेश भेज देती हैं पाकिस्तान को।
जैसे गल्फ कंट्रीज में मुत्तकी के साथ जो विदेश मंत्री हैं अफगानिस्तान के, हमारे विदेश विभाग के जो सचिव हैं विक्रम मिस्री, उनकी मुलाकात होना, उसके बाद उनका नई दिल्ली की यात्रा पर आना और यहाँ 6-7 दिन तक रुकना, यहाँ विदेश मंत्री के साथ उनकी मुलाकात, कई समझौतों पर हस्ताक्षर और सहयोग, और लगभग उसी समय पाकिस्तान का काबुल में एयर स्ट्राइक करना और जो टीटीपी के प्रमुख हैं महसूद, उनको मारने की कोशिश करना। ये सारी घटनाएं बताती हैं कि पाकिस्तान उकसावे वाली हरकत कर रहा था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री नई दिल्ली की यात्रा पर हैं। इससे पहले कम से कम 3 या 4 बार मुत्तकी का इस्लामाबाद जाने का कार्यक्रम बना और बिगड़ा, क्योंकि कई तरह के प्रतिबंधों का सामना कर रही है तालिबान सरकार। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने उनको अलग अलग देशों की यात्राओं की अनुमति नहीं दी हुई है। लेकिन जब भारत ने यूएनएससी से कहा कि उनके विदेश मंत्री हमारे यहाँ आना चाहते हैं, तो उसकी परमिशन दे दी गई। ये बहुत कम देशों के साथ ऐसा देखने को मिला है कि उनको इस तरह से परमिशन दी जाती है। भारत के साथ अफगानिस्तान के अलग ही रिश्ते रहे हैं। जो पहले वाला तालिबान था, जो यहाँ से कंधार एक जहाज अपहरित करके ले जाया गया था, और जिसमें ये मसूद अजहर और इनके कुछ संगी साथियों को छुड़वाया गया था, भारत की जेलों में बंद थे, वो दौर अलग है और ये दौर अलग है। ये तालिबान भारत के प्रति न केवल झुकाव रखता है, बल्कि जो चीज मुझे नहीं कहनी चाहिए, भारत के लिए बहुत कुछ करने को भी तैयार है। जी जी। और जो कुछ इस समय चल रहा है, ये जो परिदृश्य हम देख रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। ये मान करके चला जाना चाहिए कि अगर आप हमारे रास्ते में कांटे बोने की सतत कोशिशें करेंगे और हमें लहूलुहान करने की कोशिश करेंगे, तो आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। और एक बार अजीत डोभाल साहब ने 2018 में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि एक और मुंबई जैसा हमला और पाकिस्तान बलूचिस्तान को खो देगा। ये बहुत बड़ा संकेत था उनकी तरफ से। जी। और बहुत ज़्यादा मैं गहराई में नहीं जाना चाहता और बहुत कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे जो हमारी कूटनीतिक एक भाषा होती है, जो हमारे जो रवायतें हैं, उनका उल्लंघन हो। मीडिया से हैं तो हम लोगों को भी एक संयमित व्यवहार करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को पहलगाम कांड की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑलरेडी कीमत चुका है। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ नहीं है। जी। एक और गलती, और गलती हो या ना हो, फिर भी निकट भविष्य में, बहुत दूर नहीं है वो चीजें, निकट भविष्य में पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने सही कहा कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं अफ़गानिस्तान से रिश्ते सुधरने के बाद। अब देखिए, बगराम बेस मिला है और उन्होंने खुद ये ऑफ़र किया है कि हमारे यहाँ आप आइए और अर्थ मटेरियल जो है वो आप खोद के ले जाइए, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन सर, ऑप सिंदूर जारी है। अब त्रिशूल एक्सरसाइज़ भी शुरू हो गई है और ये एक तरह से डर का माहौल तो दिखाती है। लेकिन इसी बीच भारत और अमेरिका की डील भी हुई है 10 साल के लिए। ट्रंप रहे ना रहे, कैसे देखते हैं इसे? नहीं, ट्रंप बीच में नहीं थे। जो बाइडेन राष्ट्रपति बन गए थे उस समय भी जो अमेरिका के साथ सहयोग है अलग अलग क्षेत्रों में, वो भारत का जारी था। हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत और अमेरिका के बीच में 4-5 बड़े समझौते ऑलरेडी
गोइंग ऑन है, वो काफी समय से चल रहे हैं। उसमें गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान सेनाओं के जरिए भी और दूसरे जरिए भी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का, इसके अलावा जो हम अस्त्र शस्त्र खरीदते हैं, हेलीकॉप्टर भी हमने वहां से खरीदे हैं, दूसरे चीजें भी हमने ली हैं। ट्रेड को अलग रख दें, जो ट्रेड का इस समय टेंशन है उसको अलग रख दें, तो बहुत सारे दूसरे क्षेत्रों में, अंतरिक्ष में इसरो का और नासा का दोनों का सहयोग यथावत है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो एक्चुअल में 10 साल का एग्रीमेंट है, ये कंटिन्यूअस उसमें है, पहले भी था, इसको आगे बढ़ा दिया गया है कि ये जारी रहेगा। तो इसमें तकनीक भी है, इसमें दूसरी चीजें भी हैं, इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान भी है, सैन्य सहयोग भी है, वो सारी चीजें हैं। तो ये उसको उस संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। कंटिन्यूएशन में जो हमारे और अमेरिका के बीच में सहयोग चल रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि ये जो बयानबाजी है ट्रंप की, ये एक प्रेशर टैक्टिस है। जी। वो कई बार भूल जाता है कि जो ट्रीटमेंट वो दूसरे देशों के साथ कर रहा है इस समय, प्रेशर में लेकर के और वहां तक दबाने की, जहां तक वो दबा करके ट्रेड डील करना चाहता है अलग अलग देशों के साथ, तो वो भूल जा रहा है कि ये भारत है, ना ये जापान है, ना ये दूसरा कोई छोटा मोटा देश है जो उसकी धमकियों घुड़कियों में आ जाएगा। कम से कम 4 देश इस समय पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो उनके दबाने से, उनके प्रेशर बिल्डअप करने से, उनके बेजा टैरिफ लगाने से प्रेशर में नहीं आ रहे हैं। ब्राजील, राष्ट्रपति लूला ने स्पष्ट कर दिया कि आप कोई दुनिया के शहंशाह नहीं हैं और हम आपकी रियाया नहीं हैं, हम आपके प्रेशर में नहीं आएंगे, नुकसान उठाना पड़ा उठाएंगे। इसी तरीके से रूस, राष्ट्रपति पुतिन उनके दबाव में नहीं आए, और राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अगेन उनकी मुलाकात भी अभी हो गई साउथ जी। कोरिया में, लेकिन एक सिग्नेचर कहीं सीन नहीं हुए। एक सीन देखा होगा, लोगों ने नोटिस किया जी। होगा, दोनों निकल करके बाहर आते हैं जब वार्ता टॉक्स ओवर हुई, और गाड़ी लगी हुई है शी जिनपिंग की, शी जिनपिंग गाड़ी में बैठते हैं और निकल लेते हैं, और ट्रंप फिर वहां से दूसरी तरफ जाते हैं। ये शो करता है कि शी जिनपिंग जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति को अपनी तरफ से कोई प्रोटोकॉल नहीं दे रहे हैं। यानी ये नहीं है कि वो अपनी गाड़ी में बैठे, उनको सी ऑफ करें और तब अपनी गाड़ी में बैठ करके जाए। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, उनके जन्मदिन पर, 75वें जन्मदिन पर उनकी तरफ से कॉल आ गई, उन्होंने बड़ी गुड़ी गुड़ी बातें की, और फिर जो उगला मीडिया के सामने, उसमें झूठ भी बोल दिए कि मोदी जी ने मुझसे ये कहा, मोदी जी ने मुझसे ये वादा किया, मोदी जी ने ये कहा, मोदी जी ने वो। फिर दिवाली की ग्रीटिंग्स दी, फिर वही हरकत के साथ दिसंबर तक जो है वो ईंधन खरीदना बंद कर देगा रूस से भारत। हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नहीं, मतलब ये शब्द का प्रयोग नहीं किया कि बकवास कर रहा है ट्रम्प, लेकिन कह दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो वो लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन टू वन उनसे मुलाकात भी करने को तैयार नहीं है। क्योंकि वन टू वन मुलाकात हो और उसके बाद वो बाहर निकल करके या वॉशिंगटन पहुंच करके कह दें कि मोदी जी ने मुझसे माफी मांग ली है, तब क्या करोगे? तो इस तरह की जो हरकतों पर आमादा हो व्यक्ति, जो लूज टॉक में ही ज्यादा विश्वास कर रहा हो, तो उसको टालो। वो जब कनाडा गए थे तो तब भी कहा था कि वॉशिंगटन होते हुए निकल जाओ, मोदी नहीं गए। फिर यूएन असेंबली को संबोधित करने जाना था, नहीं गए, एस जयशंकर को भेज दिया, क्योंकि वहां जाते और फिर ट्रंप से ना मिलते, वो और भी बुरी बात होती। तीसरा, जब
शर्म अल शेख में, इजिप्ट में गाजा पीस समिट हो रही थी, तो 20-22 राष्ट्रों के प्रमुखों को बुलाया गया था। उसमें मोदी जी भी थे। मोदी जी वहां भी नहीं गए, वहां उन्होंने एस जयशंकर को भी नहीं भेजा। वहां उन्होंने विदेश राज्य मंत्री उनको भेज दिया, यानी फुल फ्लैश मिनिस्टर को भी नहीं भेजा और खुद भी नहीं गए। फिर आसियान समिट में जब मोदी जी को पता लगा कि ट्रंप आ रहे हैं साउथ कोरिया, वहां भी नहीं गए, वहां एस जयशंकर को भेज दिया। तो मोदी जी लगातार उनको, और ये आदमी छिपाता भी नहीं है, उसने कहा कि मोदी जी बहुत आइडियल लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, पिता तुल्य हैं, लेकिन बहुत सख्त है। यानी अब इनको एहसास हो रहा है कि मोदी जो है वो इतना सख्त है। यानी भारत जो आज का भारत है, ये वो भारत नहीं है जो हमारे यहाँ आतंकवादी हमले होने पर या कुछ भी अप्रिय होने पर वॉशिंगटन डोजियर भेजता था, रोता पीटता था कि हमारे यहाँ पाकिस्तान ने ये कर दिया। आज तो पाकिस्तान को घुस करके मारता है भारत, उसको सबक सिखाता है, उसके आतंकी मुख्यालयों को ध्वस्त कर देता है, उसके एयर बेस उड़ा देता है, उसके डिफेंस एयर सिस्टम उड़ा देता है, उनके रडार उड़ा देता है। और उसके बाद पाकिस्तान भागा भागा वाशिंगटन जाता है कि बचा लो बचा लो। तो ये ट्रंप बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि ये बदला हुआ भारत है, ये किसी के प्रेशर में बिल्कुल आएगा ही नहीं। जी। आपने सही कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो चुप रह करके इनकी चीखें निकाल दी हैं, और ये जो हर दिन ट्वीट करते हैं और गुडी-गुडी बातें करते हैं, इनका मतलब भी यही है। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय बहुत भारत। धन्यवाद। जय हिंद।